तो जोशीमठ में स्थिति कोई सामान्य नहीं हुई है। हाँ ठीक है, मीडिया के ग्लेयर में नहीं है, मीडिया के उस पर ज़्यादा ध्यान अब नहीं रहा, लेकिन वहाँ लगातार लोग धरने पर बैठ रहे हैं। 2500 4000 लोग सड़क पर उतर रहे हों तो ये कह सकते हैं कि स्थिति सामान्य नहीं है। हमने तो कहा है कि जब तक भटजी जो है अपने इस बयान के लिए माफ़ी नहीं मांगते हैं, हम उनको जोशीमठ में प्रवेश नहीं करने देंगे। ये हमारा ऐलान है। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। जोशीमठ आपदा को सरकार भले 1.5 महीना मान रही हो, मगर स्थानीय लोगों की बात करें तो 1.5 साल पुरानी ये आपदा है। अब क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखें और टीवी चैनल्स को देखें तो जोशीमठ की जो आपदा है वो लगभग एक हिस्से पे पहुंच चुकी है, यानी कि अब जोशीमठ का मुद्दा नहीं रह गया है। अतुल सती जी मेरे साथ हैं, लगातार आंदोलनों के अग्रगामी नेता मैं कह सकता हूं जनता के, वो आज मेरे साथ हैं। मैं उनसे बातचीत करूंगा। सती जी, पहले मुझे ये बताइए, क्योंकि तमाम बीच में जो एक सैलाब सोशल मीडिया का चला था वो किनारे हो चुका है। क्या जोशीमठ में जनजीवन सामान्य हो चुका है? ये तो हम शुरू में ही, जब पूरा देश का मीडिया, स्थानीय मीडिया सब वहाँ मौजूद था, उसी दौर में हमने कहा था कि ये जो है एक दिन थम जाएगा। ये सभी आपदाओं में, हमने केदारनाथ की आपदा में देखा, वहाँ जब ऋणी में आपदा आई 7 फरवरी 2021 को, तब हमने देखा कि मीडिया जो है एक समय में अपने टीआरपी के चलते ज़रूर आता है और बाद में जब वो चला जाता है तो ऐसा लगता है कि स्थिति सामान्य हो गई, लेकिन लोग अपने जीवन को उसी आपदा के अंदर जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो जोशीमठ में स्थिति कोई सामान्य नहीं हुई है। हाँ ठीक है, मीडिया के ग्लेयर में नहीं है, मीडिया के उस पर ज़्यादा ध्यान अब नहीं रहा, लेकिन वहाँ लगातार लोग धरने पर बैठ रहे हैं। पिछले 1.5 महीने से वो एक आंदोलन चल रहा है, जिसमें कल भी 200 लोग कल वहाँ धरने पर थे, लगातार 300-500 लोग धरने पर हैं। 26 जनवरी को वहाँ तिरंगा यात्रा निकली, जिसमें कि 2000 से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया। 27 जनवरी को पूरे जोशीमठ ब्लॉक के लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसमें 6500 से ज़्यादा लोग थे। परसों ही 11 फरवरी को मशाल जुलूस निकला है, जिसमें 2000 से 2500 लोग मौजूद थे। ये मेरी गिनती नहीं है, ये गिनती LIU की गिनती है जो वो गिनते हैं। तो अगर इतने लोग 25,000 की आबादी के नगर में 2500-4000 लोग सड़क पर उतर रहे हों तो ये कह सकते हैं कि स्थिति सामान्य नहीं है। लोग परेशान हैं, लोग आपदा से ग्रसित हैं, लोग अपने घर मकान खो चुके हैं और उनकी प्रतीक्षा है कि सरकार उनके लिए विस्थापन, पुनर्वास से लेके मुआवजे से लेकर के ये घोषणाएं शीघ्र से शीघ्र करे। सती जी, अगर मैं सरकार की बात कहूं, क्योंकि जो जोशीमठ विस्थापन का मामला है वो अजेंद्र अजय जी को वहाँ पे नियुक्त किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। उनका कहना है कि वहाँ स्थिति बिल्कुल सामान्य है और संभवतः भारत के इतिहास में ये पहली मर्तबा होगा कि वहाँ के लिए इस तरीके की नीति बनी हुई है, चाहे पुनर्वास विस्थापन की हो, कि कोई भी जो जनमानस है वहाँ पे वो उससे असंतुष्ट नहीं है, सब लोग खुश हैं। स्थिति क्या है ये बताइए। वही मैं कह रहा हूँ, अगर लोग संतुष्ट हैं तो लोग सड़क पर क्यों हैं? लोग खुश हैं तो लोग आंदोलन में क्यों हैं? दूसरी बात जो अजेंद्र अजय जी कह रहे हैं, उनका ये कहना था कि सरकार ने बहुत कुछ किया। हम तो कह रहे हैं 1.5 साल से हम चिल्लाते रहे, बोलते रहे, उसके बावजूद सरकार ने जितना किया वो बहुत देर में, बहुत कम है। ये जो हुआ, जिसको कि हम कह रहे हैं कि राहत दी गई शुरू में, कि लोगों को शिफ्ट किया गया, उसके लिए भी हम लोगों ने मशाल जुलूस निकाला। अगर आप लोगों ने देखा हो टीवी के पर्दे पर, वो खूब चला। उसके बाद दूसरे दिन चक्का जाम हुआ, बाज़ार बंद हुआ। उसके बाद प्रशासन का हमारा एक समझौता हुआ, जिस समझौते के तहत हमने कहा कि आप जो है लोगों को टूटे फूटे घरों से निकाल करके सुरक्षित स्थानों पर रखिए, लोगों के भोजन की व्यवस्था कीजिए, लोगों को गर्म रखने के लिए कंबल और हीटर की व्यवस्था कीजिए। ये तब जाकर के वो हम लड़े हैं इस बात के लिए। 1.5 साल सरकार अगर सुन लेती तो शायद आज नौबत इतनी ज़्यादा ख़राब ना होती, इतनी ज़्यादा स्थिति ख़राब ना होती। शुरू में ही जब हमने सरकार से कहा नवंबर 17, 2021 को कि आप जोशीमठ का सर्वे करवा लीजिए, सरकार ने नहीं करवाया।
उसके बाद हमको मजबूर होकर के हमने एक स्वतंत्र वैज्ञानिकों का पैनल गठित किया, जिसमें डॉक्टर SP सती, डॉक्टर नवीन जुयाल, डॉक्टर शुभ्रा शर्मा, उन्होंने सर्वेक्षण किया। वो सर्वे रिपोर्ट हमने सरकार को दी। अगर उस पर भी सरकार चेत जाती तो शायद फिर भी स्थिति ऐसी ना होती, फिर भी नहीं हुआ। बाद में जाकर के सितंबर के अगस्त के महीने में सरकार ने कमेटी गठित की और तब वो रिपोर्ट आई। आज के दिन भी हमको, आपको, देश की जनता को ये पता नहीं है कि जोशीमठ की असल स्थिति क्या है। 8 संस्थाएं जाकर के सर्वे करके जा चुकी हैं, लेकिन ये सरकार बताने को तैयार नहीं है कि जोशीमठ कितना सुरक्षित है, कितना असुरक्षित है। हम जो देख रहे हैं कि पूरा जोशीमठ इस आपदा से प्रभावित है। आप जिस कोई सामान्य स्थिति कह रहे हैं कि बाज़ार खुल रहा है, लेकिन बाज़ार में ग्राहक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो किराएदार वहाँ रहते थे वो जोशीमठ छोड़ करके जा चुके हैं। फ़ौज की जो फैमिली वहाँ रहती थी, आर्मी की फैमिली, वो जो फैमिलीज़ को पहले ही जनवरी के प्रथम सप्ताह में जोशीमठ से वो छोड़ करके वो निकाले जा चुके हैं, एवैक्यूएट हो चुके हैं। इसके अलावा स्वयं आर्मी वहाँ से शिफ्ट हो रही है औली की तरफ और आगे बॉर्डर की तरफ। तो इस तरह से जब आर्मी शिफ्ट हो रही है, NTPC की फैमिली शिफ्ट हो रही हैं, बाकी परिवार शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये स्थिति सामान्य कहाँ से होगी। हाँ ठीक है, बाज़ार खुल रहा है, वो इसलिए खुल रहा है कि भाई अब लोग क्या करेंगे उसके अलावा, लेकिन मज़दूरों को पिछले 1.5 महीने से वेतन नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, क्योंकि सारी निर्माण गतिविधियाँ वहाँ बंद हैं। जब निर्माण गतिविधियाँ बंद हैं तो जो डेली बेस पर दैनिक दिहाड़ी करने वाला मज़दूर है उसको जो है पैसा नहीं मिल रहा है। जब उसके पास पैसा नहीं होगा वो ख़रीदारी नहीं करेगा। तो इस तरह से पूरा व्यापार का चक्र, जो पर्यटन पर लोग निर्भर थे, इन चीज़ों पर होटल के व्यवसायी थे, वो सब परेशान हैं इस बात को लेकर के। तो इसलिए हमारा कहना है कि पूरे जोशीमठ क्षेत्र को प्रभावित मानते हुए सबके लिए, चाहे वो होटल व्यवसायी हों, चाहे दैनिक दिहाड़ी करने वाले लोग हों, चाहे कृषि पर निर्भर लोग हों, दूध का व्यवसाय करने वाले लोग हों, सबके लिए सरकार नीति लेकर के आए और एक समग्र नीति के साथ सामने आए। अगर मैं 1.5 महीना जो सरकार कह रही है, 1.5 महीना भर से 1.5 साल की अगर बात करूं, क्या है हकीकत? हकीकत ये है कि पिछले 1.5 महीने में स्थिति ज़्यादा भयावह हुई है। पिछले 1.5 साल में लगातार दरारों का सिलसिला या धसाव का सिलसिला जोशीमठ में फैल रहा था, लेकिन 2 तारीख जनवरी के रात को जब NTPC के टनल से पानी निकला और वो JP की कॉलोनी में आया, उस दिन से स्थिति थोड़ा भयावह हुई है। एक पूरा इलाका ज़्यादा खतरनाक स्थिति में चला गया है। जो सिंघधार वाला इलाका है, JP कॉलोनी वाला इलाका है, वो पूरा का पूरा नीचे जो है धंसने की तरफ है। आने वाली बरसात में, यानी कि जून के महीने में जो बारिश होगी, उसमें जो है स्थिति और खतरनाक होने वाली। जबकि सरकार जो है वो 867 घर या 278 परिवार, उससे ज़्यादा को प्रभावित मानने को तैयार नहीं है। जबकि हमारा ये कहना है कि बरसात आने पर क्या स्थिति बनेगी, उसका अनुमान लगाते हुए आपको मुआवजे की, विस्थापन की, पुनर्वास की नीति बनानी चाहिए। तमाम जो हमारे मंत्रीगण हैं उत्तराखंड सरकार के, उनका दावा है कि जिस तरीके से आशंका व्यक्त की जा रही है, सरकार के पास पूरे संसाधन हैं, जो बद्रीनाथ यात्रा है वो किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं होगी, पूरी एहतियात बरती जा रही है। बद्रीनाथ यात्रा जो है वो केवल जोशीमठ के लिए नहीं, बल्कि पूरे ऋषिकेश से लेकर के बद्रीनाथ तक के लोगों के लिए आय का प्रमुख साधन है। लेकिन उस यात्रा को सुचारू करने के लिए, ठीक से संचालित करने के लिए आपको वहाँ के रास्ते ठीक करने होंगे। जोशीमठ में जो मुख्य बाज़ार है उसमें जो है दरार आई हुई है। जोशीमठ का जो दूसरा रास्ता है नरसिंह मंदिर वाला वो धसाव का शिकार है, वहाँ दरार है। जोशीमठ और बद्रीनाथ को जोड़ने वाला मारवाड़ी पुल है, उस पर जो है दरारें हैं। इसके अलावा ये तो है ही है, इसको तो आपको ठीक करना ही चाहिए। लेकिन जब तक आप जोशीमठ में जो लोग होटल्स में रह रहे हैं, वहाँ जो लोग प्रभावित हैं उनको होटल्स के कमरे में रखा हुआ है, जब तक वो होटल के कमरे खाली नहीं होंगे तब तक आप यात्रा कैसे संचालित करेंगे। यानी जोशीमठ में कोई यात्री अगर आएगा तो ठहरेगा कहाँ। तो उनको आपको ठीक करने के लिए लोगों को, प्रभावितों को तुरंत पुनर्वासित करना चाहिए, उनको विस्थापित करना चाहिए। उसके लिए हमने जनवरी प्रथम सप्ताह में ही सुझाव दिया, जिसमें हमारा समझौता हुआ। उस समझौते के तहत हमने कहा था कि आप जो है इन प्रभावितों के लिए इनके घर मकानों से निकाल करके प्री फैब्रिकेटेड हाउस बना दीजिए। सरकार ने और प्रशासन ने हमसे कहा कि हम 4000 प्री फैब्रिकेटेड हाउस बना करके देंगे। आज जो है 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया, एक भी प्री फैब्रिकेट हाउस जो है बन करके तैयार नहीं है। जो बन रहे हैं वो मॉडल बन रहे हैं। तो अगर आप जो है ये बनाएंगे नहीं तो इन लोगों को ले जाएंगे कहाँ। आपने भूमि का
अभी रेट तय नहीं किया, भूमि कहाँ देंगे ये तय नहीं किया, भूमि का चयन नहीं किया, तो आप क्या करने वाले हैं? आपके सामने जो है बमुश्किल यात्रा शुरू होने के लिए 1.5 महीना बाकी है। 1.5 महीने बाद जो है यात्रा की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी, लेकिन जो यात्रा की ये तैयारियाँ हैं वो शून्य हैं, कुछ नहीं है उसमें। पुनर्वास और विस्थापन को लेके जो सरकार के दावे हैं कि एक बेहतर विस्थापन किया जा रहा है, एक बेहतर पुनर्वास किया जा रहा है, क्या स्थानीय लोगों की समझ में है कि कौन सी नीति है विस्थापन को लेके जिसके तहत उनको जोशीमठ छोड़ना है? हमने आपदा प्रबंधन के सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा को और सरकार को ये सुझाव दिया था कि हमारे देश के अंदर 2007 की पुनर्वास विस्थापन नीति भारत सरकार की बनाई हुई, वो नीति समग्र है, उसमें सारे पहलू हैं उस नीति को ग्रहण करते हुए, और उसमें जोशीमठ की भौगोलिक और जोशीमठ की व्यावसायिक स्थिति को इंक्लूड करते हुए, उसको समाहित करते हुए आप पुनर्वास नीति बनाइए। लेकिन सरकार जो है अपनी ही देश की, भारत सरकार की बनी हुई विस्थापन पुनर्वास नीति को कंसिडर नहीं कर रही है, जबकि उसमें ये था कि उसमें सारे वर्ग उसमें समाहित हो जाते। अब ये जो ला रहे हैं टुकड़े टुकड़े में कि घर मकान के लिए हम ऐसा कर देंगे, जो व्यवसायी है उसके लिए ये कर देंगे, तो ये बहुत टुकड़े टुकड़े में ला रहे हैं, जबकि हम कह रहे हैं कि आप समग्र तौर पर पूरी नीति लेकर के आइए, जिससे कि हम उसकी आलोचना या उसकी समालोचना तब कर पाएंगे, समीक्षा तब कर पाएंगे जब हमारे पास पूरी नीति होगी। अब आप कहेंगे कि भाई टूटे घर के लिए हम ये देने वाले हैं, लेकिन उस टूटे घर को बनाने के लिए ज़मीन कहाँ देने वाले हैं या ज़मीन का मूल्य क्या देने वाले हैं, उसका कोई खाका उनके पास अभी तक नहीं है। बाद में जो है सचिव साहब से पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम भूमि का मूल्य और भूमि का चयन तब करेंगे जब हमारे पास जो है वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आ जाएगी और जोशीमठ के बारे में पता चल जाएगा कि वो कितना सुरक्षित है, कितना असुरक्षित है। तो हम कह रहे हैं कि पहले उस रिपोर्ट को लेकर के आइए। वो रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं है। सती जी, क्योंकि आंदोलन लगातार चल रहा है, हर किसी को दिख रहा है कि जनता संतुष्ट अभी नहीं है, और कारण यही है कि सड़कों पे है। आगे क्या रणनीति है? रणनीति ये है कि आंदोलन जारी रहेगा। हमारा ये कहना है कि जब तक जोशीमठ के प्रत्येक नागरिक के साथ न्याय नहीं हो जाता, सबको जो है उसका हक नहीं मिल जाता, ये लड़ाई जारी रहेगी। और जब तक एनटीपीसी या वो बाईपास, ये जो कि जोशीमठ की आपदा के लिए, जोशीमठ के विनाश के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं, इनको जब तक सरकार बंद नहीं करती, इनको ऊपर जुर्माना नहीं लगता। एनटीपीसी ने, क्योंकि हमारा और एनटीपीसी का 2010 में एक समझौता हुआ था, जिस समझौते में एनटीपीसी ने कहा था कि हम जोशीमठ के सब घर मकानों का बीमा करके देंगे, उन्होंने नहीं किया। तो हम कह रहे हैं कि क्योंकि एनटीपीसी वो जो है इस आपदा के लिए जिम्मेदार है, वो ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगर जोशीमठ केवल जोशीमठ वालों का नहीं है, ये पूरे दुनिया का धरोहर था, पूरे भारत की धरोहर है। उस धरोहर को नष्ट करने के लिए एनटीपीसी पर जुर्माना लगना चाहिए और वो जुर्माने की राशि जोशीमठ के लोगों में बंटनी चाहिए। जब तक ये मांगे हमारी पूरी नहीं होती, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी, ये संघर्ष जारी रहेगा। सती जी, जोशीमठ जो ये हादसा हुआ है, इसको लेके पूर्व में एक बयान, हालांकि मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, काफ़ी चर्चा में आया। पूरे आंदोलन को हाईजैक करने की भी बात कही गई है। कितना तार्किक था ये जो बयान था कि जो एजेंट के रूप में काम किया जा रहा है वहाँ पे? तो जो ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष साहब ने बयान दिया, इस पर मैंने तो शुरू में तो ये कहा कि भाई प्रदेश अध्यक्ष साहब, आपने तो हमको बुलाया था अपने पास बातचीत के लिए, मैं उनके घर पर गया। उससे पहले जो है एक आंदोलन हमने जो है जोशीमठ में सड़क के लिए किया था, उस सड़क का आंदोलन भी जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के तहत हुआ, तब भी मैं ही संयोजक था। मेरे साथ ही महेंद्र भट्ट जी जो है गडकरी साहब के पास गए थे। तो मैंने उनसे पूछा था कि जब आप मेरे साथ गडकरी साहब के पास गए तो तब भी क्या मैं माओवादी और चीनी एजेंट था कि नहीं था? लेकिन इस बात का जवाब हम क्या दें, पूरे उत्तराखंड की जनता ने दिया। उसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। यहाँ रुद्रप्रयाग में भी लोगों ने पुतला जलाया, गोपेश्वर में, श्रीनगर में और कुमाऊं के अंदर भी लोगों ने उनकी इस बात का जवाब दिया। और उसके बाद कल तो जो है मैं देख रहा था, अभी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी का बयान आया है। उन्होंने स्वयं कहा है कि भट्ट जी को इस तरह के बयान देने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये तो उन्हीं की पार्टी के नेता हैं जो इस बात को कह रहे हैं, और किसी ने उनके बयान को जो है सीरियसली नहीं लिया, ठीक से वो रिसीव नहीं हुआ। और हमने तो कहा है कि जब तक भट्ट जी जो है अपने इस बयान के लिए माफ़ी नहीं मांगते हैं, हम उनको जोशीमठ में प्रवेश नहीं करने देंगे, ये हमारा ऐलान है। लक्ष्मण रावत जी भी यहाँ मौजूद हैं, छात्र संगठनों के नेता रहे हैं और कांग्रेस के प्रदेश स्तर के बड़े नेता हैं। लक्ष्मण जी, जोशीमठ जो आपदा है, पूरा देश उसको देख रहा है।
आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि तमाम आरोप भी आपदा पे जो प्रभावित हैं वहाँ पे उनको लेके लग रहे हैं और सरकार दावा भी कर रही है कि स्थिति सब कुछ सामान्य है। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के हमारे पुराने आंदोलनकारी साथी अतुल सती जी ने तमाम बातें आप लोगों के बीच में विस्तार से रख दी और आज सरकार जिस तरीके से वैज्ञानिकों की रिपोर्ट को उजागर नहीं कर रही है, तो ये उनको अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा नहीं है। जिस तरीके से ये रेलवे टनल बन रही है, रेलवे लाइन बन रही है, इस पर कंटेंजेंट एजेंसी जो है बाहर की है, तो आप विदेशी जो है भूवैज्ञानिकों को लाइए। अगर उन पर विश्वास नहीं है तो विदेशी भूवैज्ञानिकों से और जोशीमठ का सर्वे कराइए, जिससे वहाँ की स्थिति स्पष्ट हो सके। सरकार ने अभी तक इसमें अपनी स्पष्ट नीति स्पष्ट नहीं की है और मैं माननीय धामी जी जो मुख्यमंत्री हमारे उनसे ये कहना चाहूँगा, इसमें स्पष्ट नीति की घोषणा। वैसे धामी जी तो सरकार यहाँ चला नहीं रहे, सरकार तो केंद्र सरकार के इशारे पे चल रही है, केंद्र सरकार के इशारे पे सरकार चल रही है, तो एक इशारा वहाँ से भी करवाइए और जल्दी से ही इस हमारा जो ये यात्रा सीजन शुरू हो रहा है बाबा बद्री विशाल और केदारनाथ में, देश के यात्रियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, पूरे जो हमारे आस्तिक नास्तिक जितने भी जो हमारे श्रद्धालु हैं वो अधिक से अधिक संख्या में बाबा केदार और बद्रीनाथ के दर्शनों के लिए आइए। और मैं सरकार से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी यात्रा काल से पहले इस स्थिति को स्पष्ट कीजिए। एक तो आंदोलन चलेगा, यात्री परेशान नहीं होंगे, क्योंकि यात्रियों के लिए सारे अभी सतीश जी बता रहे थे कि सारे जो है जो होटल है उन पे जो है वहाँ के प्रभावितों को रखा गया है, तो यात्री कहाँ टिकेगा, कहाँ रहेगा, तो सारी अव्यवस्थाएं जो है जो 1.5-2 महीने बाद आने वाली हैं ये जोशीमठ के अंदर केदारनाथ धाम की यात्रा पर, उसको अभी से सरकार जो है उसको व्यवस्थित कर दे, वरना तमाम दिक्कतें आने की संभावनाएँ हैं।